today's lecture. So friends, as you can see, we are going to discuss about the petrol prices in India. So जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं दोस्तों, पेट्रोल का प्राइस जो है इंडिया में अपने जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल, भूटान, चाहे जो भी देश हो, इंडिया में सबसे ज़्यादा प्राइसेस हैं. सो आज के इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे. We are trying to understand what are the reason for such a high prices of petroleum products in India. बेसिकली हम आज ये जानने का कोशिश करेंगे कि इंडिया में ही केवल पेट्रोल के दाम इतना ज़्यादा क्यों हैं और हमारे नेबरिंग कंट्री में ये दाम कम क्यों हैं. इसके लिए बेसिकली कौन से लोग जिम्मेदार हैं, क्या स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है या सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है. और उसके बाद आखिरी में हम ये देखेंगे कि इतना ज़्यादा पेट्रोल का प्राइस होने के बावजूद भी इंडिया में कोई पब्लिक आउटरीच नहीं है, लोगों में उतना गुस्सा नहीं है. बेबी होगा पर पहले जितना होता था, पहले पेट्रोल का दाम अगर 60-70 भी हो जाता था, लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी हो जाती थी. लेकिन अभी जबकि दाम इतना ज़्यादा हो चुका है, 100 से भी ज़्यादा हो चुका है बहुत सारे जगहों पे, फिर भी लोगों में उस तरह का गुस्सा नहीं है जैसा पहले होता था, ठीक है. इस एस्पेक्ट को भी हम आज के इस लेक्चर में देखने का कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको ये न्यूज़ आर्टिकल दिखाता हूँ. सो बेसिकली ये न्यूज़ आर्टिकल 1-2 दिन पहले का है, जब बेंगलोर में फर्स्ट टाइम पेट्रोल प्राइजेस हैज क्रॉस्ड 100 रुपीज़ पर लीटर, ठीक है. सो ये आर्टिकल आप देख सकते हैं जून 18 का है और आज है जून 20. सो आज है जून 21, सॉरी दोस्तों. सो बेंगलोर में जब पेट्रोल का प्राइसेस 100 हुए थे तो उस समय ये आर्टिकल निकला था. नाउ इफ़ यू सी द पेट्रोल प्राइसेस अक्रॉस द मेट्रो सिटीज़, सो इसमें मुंबई में ही केवल पेट्रोल का प्राइस 100 पार है, ठीक है. बाकी जो 3 मेट्रो सिटीज़ हैं हमारे, चाहे दिल्ली हुआ, कोलकाता हुआ और चेन्नई हुआ, इन सब में अभी पेट्रोल का दाम 100 से कम है. पर कुछ ही दिनों में जिस तरह से रेट्स बढ़ रहे हैं, कुछ ही दिनों में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन सारे मेट्रो में ये पेट्रोल के दाम 100 क्रॉस कर जाएंगे. सो नीचे का जो रेट्स दिया हुआ है वो दोस्तों डीजल का है, जहां अगेन हाईएस्ट जो रेट है 95.44 वो मुंबई में है. बाकी के आपके देख पा रहे हैं सबसे लोएस्ट है दिल्ली में. ये एस्पेक्ट भी हम डिस्कस करेंगे कि किसी राज्य में पेट्रोल का दाम कम क्यों होता है, किसी राज्य में ज़्यादा क्यों होता है. ये सारे एस्पेक्ट हम आगे के स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों कि लास्ट 1 ईयर में इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का दाम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, जिसको हम लोग ब्रेंट क्रूड ऑयल बोलते हैं, क्रूड ऑयल का मतलब होता है दोस्तों कच्चा तेल. सो कच्चे तेल का दाम इंटरनेशनल मार्केट में आप देख सकते हैं कैसे चेंज हुआ है. सो जुलाई से लेकर नवंबर के बीच में ये ऑलमोस्ट मतलब सेम था, अराउंड आप देख सकते हैं यहाँ $40 पर बैरल के आसपास था, ठीक है. सेम चीज आप इंडिया में भी देख सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम ये पेट्रोल का दाम इंडिया में सेम था. सो देयर वाज नॉट मच चेंज. और ये दोस्तों प्राइस जो है मैं आपको शो कर रहा हूं, ये गुड़गांव का है, ठीक है. सो गुड़गांव का पेट्रोल का दाम मैं दिखा रहा हूं. सो आप यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करेंगे दोस्तों कि जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के दाम नीचे जा रहे थे नवंबर के आसपास, आप देखिए यहां से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर लगातार नीचे जा रहा था और $37.46 पर बैरल हो गया था. उस टाइम पे भी इंडिया का जो पेट्रोल का दाम था वो ऑलमोस्ट सेम था, देयर वर नो चेंज. सो हमने अक्सर ये देखा है दोस्तों कि जब भी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस घटते हैं तो इंडियन मार्केट में उसी रेट से प्राइसेस नहीं घटते हैं. सो यहाँ पे हमें एक ड्रॉप देखने को मिलना चाहिए था, ठीक है. वो चीज़ हम नहीं देख पा रहे हैं. सो इंस्टेड यहाँ पे प्राइसेस एकदम कांस्टेंट रहती हैं, ठीक है. लेकिन जैसे ही ये प्राइस बढ़ना शुरू होता है इंटरनेशनल मार्केट में, हमारे यहाँ भी ये बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है. और जब जब भी कहीं भी इलेक्शन आता है तो ये प्राइसेस कांस्टेंट रह जाते हैं. सो इस चीज़ को भी हम देखेंगे. जैसे ये वाला पीरियड आप देखिए, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में इलेक्शन था तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेट्रोल के प्राइस कांस्टेंट हो गए थे, इंडिया में बहुत चेंज नहीं हुआ था. ऑल्दो इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी घटा था. आप देखिए यहाँ से 69 से घट के ये हो गया था ऑलमोस्ट 59, ठीक है. $10 पर बैरल घटा था. लेकिन इंडिया में वो सेम चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है. आप देखिए बहुत ही स्लाइड ड्रॉप हुआ था. यहाँ पे आप देख सकते हैं 89 के आसपास से ये 88 हुआ था, मात्र ₹1 का ड्रॉप हुआ था पर लीटर, ठीक है.
जब बढ़ता है तो आप देख सकते हैं कि ये बढ़ जाता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ है, लेकिन जब ये घटता है तो सेम रफ्तार से, सेम स्पीड से ये घटते हुए नहीं देखने को मिलता है, ये कांस्टेंट रह जाता है। ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ चीज़ है दोस्तों। इंडिया में अगर इंटरनेशनल मार्केट में आपका पेट्रोल का दाम कम हो रहा है तो इंडिया में भी सेम चीज़ रिफ्लेक्ट होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखते हैं दोस्तों कि पेट्रोल का प्राइस आखिर इंडिया में ज़्यादा क्यों है। और आप ये भी देखते होंगे कि अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में, विद इन सेम स्टेट भी डिफरेंट डिफरेंट जिले में अलग अलग रेट्स होते हैं। इसका हम आज ये रीजन देखने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला चीज आपको यह याद रखना होगा दोस्तों कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर नॉट बेसिकली पार्ट ऑफ जीएसटी रिजीम। ठीक है, अगर ये जीएसटी का हिस्सा होते तो सारे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, ये प्राइजेस सेम रहते। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको समझना है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर नॉट पार्ट ऑफ जीएसटी रिजीम। ये क्वेश्चन आता है बहुत एग्जाम में, सो ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से समझना होगा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट कोई भी हो, चाहे किरोसिन तेल हो, चाहे डीजल तेल हो, गैस हो जो कुकिंग गैस है, चाहे आपका पेट्रोल हो, ये सारी चीजें जो हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये कोई भी प्रोडक्ट जीएसटी का हिस्सा नहीं है। अगर जीएसटी का हिस्सा होता तो फ्लैट एक सिंगल रेट होता पूरे इंडिया के लिए, चाहे 28% होता, चाहे 18%, चाहे 12%, चाहे 5%, जो भी हमारा जीएसटी का 4 डिफरेंट स्लैब्स है। पर यहां पे ऐसा नहीं है। अब होता क्या है दोस्तों कि अलग अलग राज्य सरकारें क्या करती हैं कि अलग अलग रेट से वैट चार्ज करती हैं। वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, और एक दूसरा रीजन ये होता है फ्रेट चार्जेस। जितना ही दूर कोई डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है, वहां उतना ही ज्यादा पेट्रोल का दाम होगा। इसका रीजन ये है दोस्तों कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जो भी जो नियरेस्ट आपका रिफाइनरी होता है, जहां ये कच्चे तेल को हम वो करते हैं, साफ करते हैं, वहां से अगर डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है किसी डिस्ट्रिक्ट का, तो वहां पेट्रोल का दाम ज्यादा होगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा। लेकिन विद इन स्टेट सेम वैट होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स विद इन स्टेट सेम होता है, पर फ्रेट चार्जेस डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिफरेंट रेट्स होते हैं। अब इसमें यह समझिए दोस्तों कि 60% जो होता है पूरा, अगर पेट्रोल का दाम 100 रुपया पर लीटर है, ठीक है, किसी जगह पे अगर 100 रुपये पर लीटर है, उसमें 60% यानी कि 60 रुपीज आपका जो है वो टैक्सेस हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लिया जा रहा है। अब इसमें भी देखिए दोस्तों कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लेती है जो कि 32 रुपीज है, विच इज ऑलमोस्ट 32%। आप ये समझिए कि 32% जो है टोटल 100 का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है। ठीक है, और जो बाकी रिमेनिंग 30% है, चाहे 28 मान लीजिए, क्योंकि 60% टोटल टैक्स है, तो 28% आपका जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ले रही है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि केवल एक आदमी जिम्मेदार नहीं है इतना ज्यादा पेट्रोल का दाम होने का। नाइदर यू कैन ब्लेम सेंट्रल गवर्नमेंट एलोन और यू कैन ब्लेम स्टेट गवर्नमेंट एलोन। इसमें दोनों ही जिम्मेदार हैं, दोनों ही आधा आधा टैक्स ले रहे हैं, और एक्चुअल दाम जो है वो बहुत ही कम है। 100 रुपये में मात्र 40 रुपये एक्चुअल कॉस्ट है, लेकिन उसमें से 60 रुपया आप जो दे रहे हैं वो टैक्स दे रहे हैं। इसलिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ घटाता है अपना एक्साइज ड्यूटी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट कुछ घटाता है, तो उसमें आपको क्या होगा कि पेट्रोल के दाम सस्ते हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है माय फ्रेंड्स, कि अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स में रेट्स डिफरेंट क्यों होते हैं। इसका ये सिंपल सा रीजन है दोस्तों कि वैट जो है, वैल्यू एडेड टैक्स, ये डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट स्टेट। जैसे बिहार में वैट का रेट ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिल्ली, तो इसका इंपैक्ट ये होता है कि दिल्ली में पेट्रोल सस्ता है, चीपर है, और बिहार में पेट्रोल बहुत ही महंगा है। चाहे सेम केस है आपका भोपाल में वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के, क्योंकि मध्य प्रदेश में आपका जो वैट है, जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा चार्ज किया जाता है, वो ज़्यादा है। ठीक है, इसमें 2-3 पॉइंट्स और आपको अच्छे से याद रखना होगा दोस्तों। भोपाल, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि भोपाल इज द फर्स्ट स्टेट कैपिटल इन इंडिया वेयर पेट्रोल प्राइसेस हैज टच्ड 100 रुपीज। ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों आपके एग्जाम में कि भारत का कौन सा ऐसा जिला है जहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम पहली बार 100 रुपये से क्रॉस कर गए थे, तो वो है भोपाल। इसके बाद आपको जयपुर और मुंबई में भी सेम हुआ, वहां भी 100 के क्रॉस हो गया। ठीक है, उसके बाद हैदराबाद ने भी सेम लिस्ट ज्वाइन किया जहां पेट्रोलियम के दाम 100 से ऊपर हैं। अब इसमें एक चीज और इंटरेस्टिंग है जो आपको याद रखना चाहिए कि हाईएस्ट रेट कहां है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वेयर इज द हाईएस्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रेट,
वो है आपका गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान का गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेट्रोल का दाम है, जो कि आप देख सकते हैं 108 रुपीज़ 0.7 पैसे। तो 108 रुपया 7 पैसे पर लीटर है दोस्तों, जो कि हाईएस्ट है पूरे इंडिया में। अब हम ये देखते हैं दोस्तों कि इतना ज़्यादा रेट होने के बावजूद भी इंडिया में लोगों में उतना गुस्सा क्यों नहीं है। देखिए, मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं कुछ कुछ रीजन, जो कोई शायद ये रीजन हो सकता है कि इसका लोगों में इतना गुस्सा क्यों नहीं है। सबसे पहली चीज कि पेट्रोल के जो दाम होते हैं दोस्तों, अब कभी भी शार्पली चेंज नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं होगा कि कल आप 99 रुपीज पर लीटर खरीद रहे थे और अगले दिन 101 हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। इसका सिंपल सा रीजन ये है दोस्तों कि जो रेट्स हैं अब एवरी डे चेंज होते हैं, हर रोज ये रेट्स चेंज होते हैं। तो माइनर चेंज होता है, जैसे किसी दिन 10 पैसे हो गए, किसी दिन आपको 15 पैसा हो गया, किसी दिन 20 पैसा हुआ, किसी दिन नहीं भी हुआ। तो ये चेंज इतना स्मॉल होता है कि लोग बहुत ही इजीली उसको एब्जॉर्ब कर जाते हैं। जैसे आप अगर आज पेट्रोल भरवाते हैं 99.2 रुपीज़ और कल भरवाते हैं 99.3 रुपीज़, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 पैसे चेंज हुए हैं। आप इवन नोटिस भी नहीं करेंगे कि कितना चेंज हुआ है, ठीक है। लेकिन वही अगर दोस्तों, अगर आप आज 99 रुपीज़ पर लीटर भरवाते हैं पेट्रोल और कल गए 101 हो जाए, तो ये आपको बहुत ज़्यादा शार्प चेंज दिखेगा और आप नोटिस करेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो ये मूव है कि जहां इन्होंने पर डे रेट्स जो अलाउ किया है चेंज होने का, इसके वजह से लोग कभी भी इस इंपैक्ट को नहीं नोटिस कर पाते हैं, क्योंकि इंपैक्ट बहुत ही स्मॉल होते रहता है। क्योंकि ये कंटिन्यूअसली होता है लगातार 15 दिन 20 दिन, उसके वजह से क्या होता है, कभी कभी 3 रुपये 4 रुपये आपका बढ़ जाता है विद इन अ मंथ टाइम, ठीक है। लेकिन डेली मूवमेंट बहुत ही स्मॉल होता है, इसलिए नोटिस नहीं कर पाते हैं। दूसरा चीज ये है, इसका रीजन ये है गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसमें पेट्रोलियम पे जो सब्सिडी दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसको ये कम करना चाहती है। पहले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे बहुत ज़्यादा सब्सिडी दिया जाता था दोस्तों, और ये एज अ टूल भी इस्तेमाल होता था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फॉर इलेक्शन पर्पसेस। तो क्या होता था दोस्तों कि चूंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सब्सिडी देती थी, तो जब भी इलेक्शन का टाइम आता था, या तो वो बहुत तेजी से घटा देते थे पेट्रोल के दाम ताकि इलेक्शन में जीत जाएं, और उसके बाद वापस से बढ़ा देते थे। सेम चीज़ आप अभी भी देख सकते हैं, वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में यही हुआ था माय फ्रेंड्स, कि वहां पे जब पेट्रोल के दाम एकदम कांस्टेंट कर दिए गए थे जब भी इलेक्शन का टाइम था, ऑलमोस्ट 1 मंथ के लिए। उसके बाद जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, दोबारा से वापस इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो अब क्या होता है दोस्तों कि ये पर डे चेंज होता है, और ये भी आपको समझना चाहिए कि ये बेसिकली इंप्लीमेंट कब हुआ था। तो इसका इंप्लीमेंटेशन डेट है 16 जून 2017। 16 जून 2017 को ये न्यू जो चेंज है वो आया था। उसके पहले पेट्रोल के दाम 15 दिन पे एक बार चेंज होते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे भी ये चेंज जो था वो बहुत ही शार्प होता था, क्योंकि 15 दिन आप चेंज नहीं करते थे, तो सडनली एक बार 1 रुपये चाहे 2 रुपये चेंज होता था, जो कि लोग नोटिस करते थे। इसलिए गवर्नमेंट थोड़ा यहाँ पे स्मार्ट प्ले किया है, और वो पर डे चेंज करके लोगों के नज़रों में एक तरह से धूल झोंक रहे हैं, ठीक है, ताकि लोग आसानी से इसको एब्जॉर्व कर जाएं और लोगों को पता भी नहीं चले, ठीक है। इस तरह से हम आ जाते हैं आज के वीडियो के एंड में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर।